नारायणपुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया हुआ है। नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगा दिया आग। धौड़ाई थाना क्षेत्र के दुड़मी गांव का ये पूरा मामला है। धौड़ाई थाने से 5 किलोमीटर दूर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये देखिए, अब कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी, जब नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। और नारायणपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। धौड़ाई थाना क्षेत्र के दुड़मी गांव का ये पूरा मामला है। धौड़ाई थाने से 5 किलोमीटर दूर इस आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है नारायणपुर से, जहां नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगाई आग और जमकर उत्पात मचाने की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पूरा टावर जलकर राख हो गया। धौड़ाई थाना के दुड़मी गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। भोपाल की रहने वाली 21 साल की सानिया अचानक लापता हो गई, जिसका राज खुला उसके इलाके ने, जहां सानिया की लाश को दफनाया गया था। कत्ले के बाद लाश को कातिल ने जलाया और आप भी देखिए सनसनीखेज खुलासा, 14 टुकड़ों में बीबी की लाश। चौदह टुकड़ों में बीवी की लाश। रहस्यमय तरीके से वो हुई लापता। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया। ऐसे दफनाया बीवी के कत्ल का राज। शक में शौहर बना शैतान। 21 साल की सानिया अपने परिवार की चहेती थी, घर की लाडली। भोपाल के निशातपुरा की रहने वाली सानिया की शादी ईंट खेड़ी के परेवा खेड़ा के नदीमुद्दीन से हुई। सानिया अपने मायके में थी, जो 21 मई को रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट निशातपुरा थाने में दर्ज कराई गई। गुमशुदगी का राज खोला इस इलाके ने। ईंट खेड़ी थाना इलाके का अरवलिया खंती। इस जगह से लाश के करीब 14 टुकड़े मिले हैं। पैर अलग, खोपड़ी अलग। तारीख की रात के अंदर उसको लेके गया, मारा, उसका मर्डर करा, उसके टुकड़े करे और उसको जला के कहीं फेंक दिया। दरअसल सानिया का कत्ल हुआ था। गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। फिर हत्यारे ने लाश को बोरी में भरा, ऑटो से लाश लेकर अरवलिया खंती इलाके में आया। सानिया की लाश का राज दफन करने कातिल ने सानिया की लाश को जलाया। अधजली लाश को दफनाया, लेकिन लाश के कई अवशेष मिले, करीब 14 टुकड़े। जी हाँ, ये सूचनाकर्ता मोहम्मद वसीम द्वारा अपनी पुत्री सानिया उम्र 21 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना निशातपुरा में दर्ज कराई गई थी, जिसके गुम इंसान की जांच पर निशातपुरा पुलिस को ये तथ्य ज्ञात हुआ कि सानिया की पति नदीमुद्दीन द्वारा, जो कि परेवा खेड़ा का रहने वाला है, ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, इसके द्वारा 21 तारीख को अपनी पत्नी को परेवा खेड़ा घर पे बुलाया गया। सानिया का कत्ल कैसे हुआ ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अब उसके असल गुनहगार के बारे में सुनिए। हत्यारा सानिया का शौहर नदीमुद्दीन है। इससे शादीशुदा रिश्ते में अक्सर अनबन हुई। विवाद के चलते सानिया मायके में रहती थी। आरोप कि नदीमुद्दीन ने सानिया को घर बुलाया, कहां झगड़ा हुआ और फिर सानिया का कत्ल। वाद विवाद हुआ और अपनी पत्नी के चरित्र को लेके शंका जाहिर की गई और लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस दौरान नदीमुद्दीन द्वारा सानिया का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसे एक ऑटो में बोरी में भरकर ऑटो में ले जाकर अरवलिया जोड़ के पास कचरा खंती में जलाया और अधजली लाश को गड्ढा खोदकर दफनाने की कोशिश की। आरोपी पति नदीमुद्दीन ने शक में यह हैवानियत की थी। नदीमुद्दीन सानिया के कैरेक्टर पर शक करता था। शक में रिश्ते की कब्र खुदी। भोपाल में शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और खबर सतना से, जहां इटमा कोठार गांव में लगी आग, करीब परिवार के घर में आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीण नहीं पा सके आग पर काबू। काफी देर से पहुंची दमकल की गाड़ी। आंधी तूफान की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला देखिए, देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटामा कोठार गांव में आग लगी थी और घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। काफी देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। और ये देर रात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सतना के इटामा कोठार का ये पूरा घटनाक्रम, जहां गांव में लगी भीषण आग और एक घर इस आगजनी में जलकर राख हो गया। तो देखिए, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो कच्चे मकान होते हैं वहां पर आग तेजी से फैल जाती है और ऐसे ही कुछ घटनाक्रम यहाँ पर भी देखने को मिला है। लोगों ने खुद आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए हैं। काफी देर बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और जब तक आग को बुझाया गया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ग्रामीण का घर पूरा जलकर राख हो चुका था। और ये देखिए, जब काफी मशक्कत करते हुए ग्रामीण खुद नजर आए कि आग को जैसे तैसे बुझाया जा सके, लेकिन कोई सफलता नहीं। इटमा कोठार गांव में जब आग लगी आंधी तूफान की वजह से, तो ये आग देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई, पूरे घर में फैल गई और काफी देर तक आग लगी रही। दमकल की टीम पहुंचने में देरी हुई और यही कारण है कि समय पर आग को नहीं बुझाया जा सका। घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। जो पीड़ित है वो रोड पर आ चुका है। सतना के इटमा कोठार का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर आगजनी की घटना हुई। 3 साइको किलर जो आपस में दोस्त भी हैं, वो तय करते हैं बस अब इसका काम तमाम करना है। तीनों मिलकर एक शख्स की हत्या करते हैं। कत्ल के बाद आराम से सो जाते हैं। कत्ल की वजह सुनेंगे। घूरने पर हुआ है ये पूरा मर्डर। देखिए रिपोर्ट। न बदला न इंतकाम की कहानी। पिकअप ड्राइवर पर चाकू से वार। कत्ल के बाद कातिल करे आराम। पता पूछने के बहाने कत्ल। कत्ल किसका हुआ है उस शख्स की तस्वीर भी सामने है और कत्ल किसने किया हत्यारों की तस्वीर भी सामने है। पिकअप ड्राइवर पंकज ध्रुव का कत्ल हुआ। कत्ल करने वाले ये 3 आरोपी चंद्रेश, देवदास, हरीश साहू और रोशन यादव, उम्र 19 से 23 साल। धमतरी के रहने वाले इन आरोपियों की पंकज से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही इंतकाम की कोई पुरानी कहानी, न ही ये लोग एक दूसरे को पहचानते थे। लेकिन बाइक सवार नशे में धुत इन आरोपियों ने पंकज की हत्या कर दी, चाकू से वार करके। पिकअप का जो ड्राइवर था, अपने पिकअप CG 05 AQ 3416 में तरबूज भर के बिलगुड़ी से ये राजनांदगांव मंडी जा रहा था, जो रात को 8 बजे करीबन केरेगांव के पास स्थित एक होटल में चाय पीने के लिए रुका। कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे सुनिए, जिससे इन साइको किलर के क्रिमिनल माइंड के बारे में कोई भी सुनेगा तो दंग रह जाएगा। दरअसल पिकअप ड्राइवर पंकज बिरगुड़ी से तरबूज भरकर राजनांदगांव मंडी के लिए निकला था। रास्ते में करीब रात के 12 बजे वो केरेगांव में रुका, होटल में चाय पीने गया। इसी बीच ये आरोपी बाइक से पहुंचे। तीनों नशे में धुत थे। पंकज ने इन 3 लड़कों को बस देखा था, या कहें गौर से देखा, यही उसका गुनाह बन गया। 3 साइको किलर, घूरने पर मर्डर। पता पूछने के बहाने आरोपी पहुंचे और चाकू से वार करके पंकज की हत्या कर दी। कत्ल के बाद आरोपी पेट्रोल पंप पर गए, वहां सो गए, फिर धमतरी पहुंचे। लेकिन इन आरोपियों का राज खुल गया था। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिकअप ड्राइवर पंकज ने उन्हें घूर कर देखा था। इसी समय पीछे से 3 लड़के जो अत्यधिक शराब के नशे में थे और उससे बातचीत किए। उसके बाद उसके घूर के देखने को कारण बताते हुए उसके गले में चाकू से वार किए और उसके बाद वो फरार हो गए। तीनों लड़के अज्ञात थे,
लेकिन उसके बावजूद भी खेड़ेगांव पुलिस और साइबर सेल ने अच्छी मेहनत करते हुए 48 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसा वहशीपन, ऐसी सनक जिसका शिकार बेकसूर ड्राइवर हो गया। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।